आज का दिन स्ट्रेसफुल और टायरिंग था। ऑफिस से आने के बाद आप जिम चले गए और चूंकि आज लेग्स वर्कआउट प्लान था, आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया और इंजर्ड हो गए। रात में अच्छे से सो नहीं पाए और अर्ली मॉर्निंग रनिंग करने फील्ड में चले गए और चक्कर आके गिर पड़े और एंकल भी इंजर्ड हो गया। दिन भर काम में इतने बिजी हो गए कि टाइम पे खाना खाना ही भूल गए, जिसके कारण ब्लड शुगर डाउन हो गया और अचानक से गिर पड़े। पहले से गैस का प्रॉब्लम है, फिर भी बाहर कुछ चटपटा देखा और बिना सोचे समझे कि बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाएगी या नहीं, दबा के खा लिया और रात भर पेट के दर्द से परेशान थे। ये सारे सिनेरियोज होते हैं तब जब यू डोंट लिसन टू योर बॉडी, जब आप अपने बॉडी की नहीं सुनते। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सब के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें आप इजिली अवॉइड कर सकते हैं इफ यू लर्न टू लिसन टू योर बॉडी। लिसनिंग टू योर बॉडी इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में अप्लाई कर सकते हैं और अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। बट इन दिस वीडियो हम इस कॉन्सेप्ट को हेल्थ और फिटनेस के दायरे में रहकर हम 3 सिनेरियोज में इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एक बार ये समझ में आ गया तो इसे अपनी जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेरियो 1, आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था। आपने अच्छे से अपने मील्स भी नहीं खाए और थकावट भी लग रही है, बट आज आपके प्रोग्राम में लेग वर्कआउट है, तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि लिसनिंग टू योर बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो जाएं, इनडिसिप्लिन्ड हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने बॉडी की सुने, समझे और इसकी बेटरमेंट के लिए सही स्टेप्स उठाएं। बहुत से लोग थक के घर आते हैं और ट्रेनिंग स्किप कर देते हैं। दैट्स नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी, दैट्स लिसनिंग टू योर लेजीनेस एंड सेडेंटरी हैबिट्स। वर्कआउट करना कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी बॉडी की जरूरत है। पोस्ट वर्कआउट हमेशा एक सेंस ऑफ सक्सेस की फीलिंग आती है कि आपने अपने बेटर हेल्थ के लिए स्टेप्स उठाए और आपकी बॉडी भी अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है टू मेक यू फील हैप्पी एंड हेल्थी। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर आज आपका लेग वर्कआउट है और आप थके हुए हैं तो बेस्ट होगा कि आप वर्कआउट जरूर करें। डोंट हैम्पर योर डिसिप्लिन बट डू समथिंग लाइट। कोई और बॉडी का वर्कआउट कर लीजिए जो आपको आसान लगता हो, या अगर लेग ही करना है तो वर्कआउट को थोड़ा आसान और हल्का कर लीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हाउ मच यू डू इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हाउ यू डू व्हाट यू डू विथ कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। जिस दिन आप स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश फील करें उस दिन जरूर हाई इंटेंसिटी एंड हेवी लिफ्टिंग वर्कआउट्स कीजिए, बट नॉट ऑन टायरिंग एंड वीक डेज। बहुत ज्यादा ही थक गए हैं तो जस्ट गो फॉर वॉकिंग, बट अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को जरूर मेंटेन कीजिए। सिनेरियो 2, आप बाहर का खाना खाना नहीं चाहते। जब भी बाहर का खाना खाते हो आपको गैस एंड एसिडिटी की शिकायत होती है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। क्या करना चाहिए? वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने बॉडी में कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो बॉडी उस बाहर के खाने को भी पचा लेगी, इजीली डाइजेस्ट कर लेगी। प्रॉब्लम तब आता है जब आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं और अपने बॉडी को अननेसेसरी कैलोरीज से ओवरलोड करते रहते हैं, जिसकी आपके बॉडी को जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे ये ओवरलोडिंग के कारण आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों ही स्लो हो जाता है और आपको गैस की शिकायत या और भी डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं। पेट निकल जाना, मोटे हो जाना बहुत ही कॉमन है। आप खाना जरूर खाइए बट उतना ही खाइए जितनी जरूरत है, और ज्यादा खाने का मन है तो अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए। आपने किसी किसान को खाते देखा है? वो जो भी और जितना भी खा ले उसके लिए कम है, क्योंकि उसके बॉडी को हाई कैलोरीज की जरूरत है ताकि वो अच्छे से मेहनत करके अपना काम कर पाए। आपका बॉडी खाने के साथ साथ वर्कआउट भी मांग रहा है, बट आप सिर्फ एक पहलू को सुनना चाहते हैं, दूसरे को नहीं। दोनों को सुनिए। लिसन टू योर बॉडी। सिनेरियो 3, लास्ट वीक की चेस्ट वर्कआउट की सोरनेस अभी तक गई नहीं है, लेकिन आज प्रोग्राम में चेस्ट वर्कआउट है। फिर क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी कह रहा है चेस्ट मसल अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं,
हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम उस वक्त मसल बनाते नहीं हैं, बल्कि मसल फाइबर्स को स्ट्रेन करते हैं, उन पे स्ट्रेस डालते हैं ताकि बॉडी को ये लगे कि इतने मसल फाइबर्स काफी नहीं है, और भी मसल फाइबर्स की जरूरत है। इस वजह से बॉडी नए मसल फाइबर्स को बनाएगा और जब आप रेस्ट देते हैं तो स्ट्रेन्ड मसल फाइबर्स धीरे धीरे रिकवर होते हैं, नए मसल फाइबर्स बनते हैं। मसल फाइबर्स की रिकवरी और बनने के कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से मसल ग्रोथ होता है। अब जब चेस्ट के मसल सोर है, इसका मतलब है कि फाइबर्स अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, और जब आप इस स्टेट में उन पे लोड डालेंगे तो चांसेस है कि मसल टेयर हो जाए और आप इंजर्ड हो जाए। इससे बेटर है कि जिस मसल में सोरनेस नहीं है उस मसल की वर्कआउट कर लें, ताकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और आप इंजरी प्रूफ भी रहे। स्मार्ट बनिए। भगवान ने सिर्फ दिल ही नहीं दिमाग भी दिया है। अपने बॉडी को सुनिए और समझिए। अगर नहीं समझ सकते तो एक अच्छे कोच से हेल्प और गाइडेंस लीजिए। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा जिएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे एक नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।